गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। कोई भी कर्तव्य कर्म दूसरों के हित के लिए किया जाए तो वह भजन है, और अपने लिए किया जाए तो पाप है। तो जब भी हम कोई कर्म सबके हित के लिए करते हैं, भगवान देख के करते हैं, तो वो कर्म हमारा भजन हो जाता है। और अपने लिए करते हैं तो पाप हो जाता है। अपने लिए कैसे? मैं अच्छे से रहूं, मैं अच्छे से खाऊं पीऊं, मुझे सुख आराम मिले, मुझे मान बढ़ाई मिले, तो उसमें स्वार्थ और अभिमान दोनों आ जाते हैं। और स्वार्थ और अभिमान हमारे कर्म को बिगाड़ते हैं और हमें भी बिगाड़ते हैं। तो गुरु कहते हैं कोई काम अपने लिए नहीं करो, भगवान के लिए करो। भगवान के लिए करो तो भक्ति हो जाती है, वो सबके हित के लिए करो तो वो कर्म योग हो जाता है। संसार या भगवान के लिए करना है, अपने सुख के लिए कर्म करने वाला राक्षस की श्रेणी में आता है। कर्म शरीर से करना और फल स्वयं चाहना क्या ये उचित है? कह रहे कर्म तो हम शरीर से कर रहे हैं और फल खुद चाह रहे हैं, तो हमने अपने को शरीर मान लिया। तभी तो हम ये कह रहे हैं मैं कर रहा हूँ, मुझे फल चाहिए। तो क्या हम शरीर हैं? तो गुरु कहते हैं तुम तो शरीर में रहने वाले हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। तो तुम शरीर से किए हुए कर्मों को भगवान को अर्पण कर दो। भगवान आपको अर्पण है, जैसे आप रखें मैं उसमें खुश हूँ। कर्म शरीर से करना, फल स्वयं चाहना क्या ये उचित है? शरीर तो संसार का और संसार के लिए है। शरीर के द्वारा संसार की सेवा होनी चाहिए। शरीर और संसार एक है, और मैं स्वयं और परमात्मा एक है। तो कह रहे हैं शरीर जो है वो तो संसार का है, तो उसको संसार की सेवा में लगा दो। उसको अपने सुख के लिए मत सेवा करो। नहीं तो हम अगर देखें दुनिया में तो सब अपने लिए पैसा कमाते हैं, अपने सुख आराम के लिए उसको घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉय करते हैं। इसको एंजॉय कहते हैं, एंजॉय करते हैं। हमको एक फॉरेन ट्रिप चाहिए, रिलैक्स चाहिए, एंजॉय चाहिए, कितना सब मनुष्य अपने लिए करता। तो कह रहे हैं ये सब वो अपने पाप ही बना रहा है, और सबके हित के लिए जीता है तो अपने पुण्य बना रहा है। जो अपने शरीर का पोषण नहीं करता, उसके शरीर का पोषण संसार करता है। संत महात्माओं को कौन देखता है, कौन उनका पोषण करता है? चिड़ियों का, और सब कितने जो जंगल में रहते हैं पशु पक्षी, उनका पोषण कौन करता है ना? जो अपना पोषण नहीं करते उनका पोषण भगवान करते हैं। और हम सोचते हैं कि मैं अच्छे से रहूं, मैं अच्छे से खाऊं, मैं खूब स्वस्थ रहूं, तो हम अब रहे ना रहे। और जब भगवान पोषण करते हैं तो आप ठीक रहते हैं बिल्कुल। तो भगवान के समर्पित रहें, अपने लिए कुछ ना चाहें। जैसे माँ बालक का पोषण करती है, आप शरीर को अपना मत मानो तो शरीर को भोजन देना का महात्मा हो जाएगा। जैसे माँ बच्चे का लालन पालन करती है, ऐसे कह रहे हैं शरीर को अपना मत मानो तो इसको भोजन देने का, इसकी सेवा करने का आपका महात्मा हो जाएगा। भगवान की सेवा कर रहा हूँ मैं, शरीर की सेवा नहीं कर रहा, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। और हम उसको अपना मानेंगे तो हम अपनी सेवा कर रहे हैं। शरीर को संसार का मानो तो संसार की सेवा हो जाएगी, भगवान का मानो तो भगवान की सेवा हो जाएगी। कह रहे हैं शरीर को संसार का मानो तो संसार की सेवा हो जाएगी, भगवान का मानो तो भगवान की सेवा हो जाएगी। हम किसका मानते हैं? सबसे आसान है भगवान का मानो, हम तो भगवान के, या फिर क्या तो सेवा हो रही। सत्संग मिलने के समान कोई लाभ नहीं है, परंतु असली सत्संग मिलना कठिन है। कह रहे हैं असली सत्संग क्या है? जहाँ भगवान से जोड़ा जाए, जहाँ भगवान की बात करी जाए, तत्व की बात करी जाए, वो असली सत्संग है। तो कह रहे हैं असली सत्संग मिलना बहुत कठिन है। ज़्यादातर महात्मा लोग अपने से जोड़ते हैं, अपनी पूजा कराते हैं, पर गुरु यहाँ पर भगवान से जोड़ते हैं। वास्तविक तत्व का विवेचन करने वाली पुस्तकें बहुत लाभ होता है।
कह रहे एकांत में भजन करने की अपेक्षा सत्संग से बहुत लाभ होता है। क्योंकि हम एकांत में भजन करते हैं, भाई जब हम गुरु का सत्संग सुनते हैं फिर हम एकांतवास करते हैं, तब उससे लाभ होता है। और अपने आप एकांत में बैठेंगे तो क्या होगा, मन ज़्यादा चलेगा, बेकार की बातें आएंगी। पर जब हम सत्संग भी सुनते हैं और एकांत में भी बैठते हैं तो लाभ होता है। असली सत्संग है भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग अथवा एक भगवान में प्रियता। कह रहे असली सत्संग क्या है कि भगवत प्राप्त महापुरुषों का संग अथवा एक भगवान में प्रियता, भगवान से प्रेम होना ही सत्संग है। या फिर जिनको भगवान मिल गए ऐसे पुरुषों का संग। सत्संग से तत्काल लाभ होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति बहुत दुखी आता है सत्संग में, परेशान, वो सत्संग सुनता है, एकदम उसको शांति मिल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसका मन ठीक हो जाता है, उसके अंदर में भगवत भाव आ जाता है, भगवान पे विश्वास आ जाता है, निष्काम भाव आ जाता है, शांति आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है। सत्संग से तुरंत लाभ होता है। सत्संग की महिमा में कह नहीं सकता। जैसे बालक कब बड़ा हो गया इसका पता नहीं लगता, ऐसे ही सत्संग में बैठे बैठे कितना लाभ होता है इसका पता नहीं लगता। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता माता पिता को, ऐसे ही सत्संग में बैठे बैठे हम कब बड़े हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। बड़े हो जाते हैं मतलब हमें ज्ञान हो जाता है, हमें समझ मिल जाती है, हमारे स्वभाव संस्कार बदल जाते हैं, हमारे स्वभाव संस्कार ही हमारे साथ जाते हैं और भगवान का भजन होने लगता है, भगवान से प्रेम होने लगता है। तो सत्संग से कितना लाभ होता है। अपनी मछियारी वाली ड्रेस याद करें, जब हम सत्संग में आए थे तो कैसे थे और आज कैसे। संसार बाधक नहीं है, प्रत्युत उससे सुख लेने की इच्छा बाधक है। कह रहे संसार से जो हमारी सुख लेने की इच्छा है वो बाधक है। सुख चाहने वाला दुख से कभी बच सकता नहीं। शरीर, रुपये, घर, कुटुंबी आदि कुछ भी बाधक नहीं है। बाधक है मैं सुख ले लूँ ये भाव, सुख लेने का भाव। सब मेरा मान करें, सब मुझे अच्छा समझें, सब मुझे कोई बुरी तरह ना करे, मुझे अच्छा समझा जाए, मुझे सुख आराम मिले, मैं अच्छे से रहूं। कह रहे हैं जो सुख लेने का भाव है यही बाधक है। इच्छा मात्र बाधक है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। थोड़ी भी इच्छा मन में आती है मेरे मन की हो तो दुख ही दुख है, और इच्छा कोई नहीं है तो आप सुखी है। इच्छा आते ही दुख शुरू हो जाता है। सब कुछ परमात्मा ही है पर वे भोग नहीं है। आप उन्हें भोग बनाकर सुख भोगना चाहोगे तो दुख पाते रहोगे। सब कुछ परमात्मा ही है पर वो भोग नहीं है। भोग नहीं है मतलब सुख लेने के लिए नहीं है। हमें ये संसार क्यों मिला है? सुख देने के लिए, सेवा करने के लिए। तो दो चीज़ें हमें जीवन में मेन करनी है, एक भगवान को याद रखना है और एक संसार की सेवा करनी है। तो सेवा करें और भगवान को याद रखें तो सब काम हो जाता है। किसी को बुरा समझे नहीं, बुरा चाहे नहीं, बुरा करे नहीं। किसी को बुरा समझने से वह बुरा बन जाएगा और हमारे में भी वह बुराई आ जाएगी। हमारी वाइब्रेशंस उस तक ट्रैवल करती हैं। जब हम कहते हैं ना बुरे हो तुम, बुरे हो तुम, बुरे हो। जैसे आज किसी कोई बता रहा था कि हमारा एक बहुत दोस्त था, तो उसको उसके पिताजी कहते थे तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो बोले हमेशा वो यही कहते थे और आज तक कहते हैं। तो बोले वो लड़का ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। तो उसके जो हमारे बड़े सबके वाइब्रेशंस होते हैं बड़े लोगों के, चाहे वो कहे ना, पर अंदर में क्या सोच रहे हैं। तो हमारे सारे भाव, हमारी सारी वाइब्रेशंस ट्रैवल करती हैं। तो हम किसी को बुरा समझते हैं या बुरा कहते हैं कि ये तो बड़ा आलसी है, ये तो बड़ा बेकार है, तो हम उसको और बुरा बनाने में हेल्प करते हैं। ये तो निकम्मा है, ये तो जीवन में कुछ नहीं करेगा, ये तो ऐसे ही रह गया, ये तो फोकस्ड ही नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता।
तो हम किसी को बुरा समझते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो हम उसको और बुरा बना देते हैं। और हम ये समझते हैं कि भगवान का रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, बहुत गुरु की कृपा से सब बहुत अच्छे हैं, सब भगवत में हैं। कुछ नहीं तो ये तो कह ही सकते हैं सच्चिदानंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो किसी की बुराई मन में आए तो उसके लिए शुद्ध भाव भेजते हैं। किसी की बुराई दिखे कि बिगड़ रहा है, गलत काम कर रहा है और सुन भी नहीं रहा वो हमारी। बच्चे होते हैं ना, कभी लड़के स्पेशली, वो नहीं सुनते माता पिता की, अपने मन की करते हैं, कहो तो सुनते नहीं है। क्या करें माता पिता? तो बोले उसके लिए शुद्ध भाव भेजें। मानिए एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है और हमारा लड़का है, वो हमें पता है पत्थर से टकरा के गिर जाएगा, हम उससे मना कर रहे हैं पर वो मान ही नहीं रहा। अब हम क्या करें? तो उसके लिए शुद्ध भाव भेजें कि हमारी वाइब्रेशंस हमारे कहने से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम शुद्ध भाव भेजें कि भगवान इसको बचा लो, इसको बुद्धि दे दो, सद्बुद्धि। तो भगवान सद्बुद्धि देते। तो इसलिए कहकर हम कहने के बजाय वो नहीं सुनते बच्चे। जितना हम टोकते हैं, जितना कहते हैं, उनको कहना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मत कहो। खाली भाव रखो, शुद्ध भाव रखो, भगवत भाव रखो कि सब बहुत अच्छे हैं, भगवान का रूप है। कोई काम नहीं करता, बिल्कुल ध्यान नहीं देता काम की तरफ, तो कहे नहीं बहुत अच्छा है, खूब काम करता है, और थोड़ा बहुत कह दिया कि आओ काम करें। किसी को बुरा समझना अपने में बुराई का निमंत्रण देना है। जब हम किसी को बुरा समझते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। स्वरूप में बुराई नहीं है, बुराई आगंतुक है। बुराई स्थायी नहीं है, असत्य है। कह रहे जो हमारा स्वरूप है आत्मा परमात्मा, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, बुराई तो आने जाने वाली है, पर हम जो स्वयं है परमात्मा के स्वरूप, वो तो परमानेंट है, वो तो हमेशा रहने वाले हैं। तो क्या सत्य हुआ? हमारा स्वरूप की बुराई, स्वरूप। और हम क्या देखते हैं? स्वरूप की बुराई। बुराई क्यों देखते हैं बुराई? तो कह रहे बुराई मत देखो, पहले वो भगवान है और फिर बुराई। बुराई मत देखो, भगवान देखो। अच्छा, अगर हम लोगों को फ्रीडम दे दें कि हमारी बुराई देखें, तो हमारे अंदर बुराई नहीं है? हमारे अंदर भी 100 बुराई है, वो हमारी बुराई देखेंगे तो किसके अंदर बुराई नहीं है? बुरा को जन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। हमारे अंदर भी बहुत बुराई है। बंधन कृत्रिम है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। मनुष्य केवल सर्वथा भला हो सकता है, पर केवल बुरा हो ही नहीं सकता। सर्वथा भला तो कोई हो सकता है, पूरा बुरा कोई नहीं हो सकता। आप किसी से कहिए कि तुम झूठ बोलते हो, ठीक है, अब वो हमेशा झूठ बोलता है। जैसे उससे कहो खाना खा लो तो कहेगा नहीं। भूख लग रही है, अब उसको झूठ बोलना है तो नहीं। तो सर्वथा झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और कह रहे सर्वथा भला हो सकता है, इसलिए कोई बुरा नहीं है। उसके अंदर बुराई आ गई है, आगंतुक है, आने जाने वाली है, चली जाएगी। इसलिए हम बुराई पर इतना फोकस ना करें। कोशिश करके सबके लिए भगवत भाव रखें कि सब बहुत अच्छे हैं, सब भगवान का रूप है, और हम अपनी वाइब्रेशन से, अपने भावों से उसको सुधार सकते हैं। और क्रिटिसाइज़ करके, ब्लेम कंप्लेन करके, गलत भाव रख के हम उसको और ख़राब कर देते हैं। हमें श्रेष्ठता का अभिमान होता है कि हम अच्छे हैं, वो बुरा है। बुराई देखने से बुराई के साथ संबंध जुड़ता है। किसी को भी बुरा नहीं माने तो संसार की सेवा हो जाएगी। कहने सर्वथा तो आप अच्छा नहीं कर सकते, कर सकते? कितनी सेवा करोगे बताओ? कितना दान पुण्य करोगे, कितनी सेवा करोगे? पर हमने एक संकल्प ले लिया कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी, मन में भी नहीं करनी, किसी को बुरा समझना ही नहीं। तो कह रहे ऐसा करने से संसार की सेवा हो गई। किसी को बुरा ना समझने से संसार की सेवा हो। कितनी बढ़िया बात। बुरा देखोगे तो वासुदेव सर्वम कैसे मानोगे? है ना? बुरा देखेंगे तो वासुदेव सर्वम कैसे मानेंगे?
भगवान देखेंगे या बुरा देखेंगे? एक ही चीज़ होगी। निषिद्ध कर्मों का त्याग बहुत ज़रूरी है। निषिद्ध कर्म क्या है? चोरी, ठगी, बेईमानी, वो किसी को बुरा समझना, किसी की बुराई भलाई करना, किसी और का हक चुराना, ये सब निषिद्ध कर्म है। जो काम हमें छुप के करना पड़े, किसी को भी ना बताए और हमें अंदर में गिल्टी फीलिंग हो, वो सब निषिद्ध कर्म। तो कह रहे निषिद्ध कर्मों का त्याग बहुत ज़रूरी है। संसार को भी चाहते हो, भगवान को भी चाहते हो, तो किया हुआ साधन व्यर्थ नहीं जाएगा, पर वर्तमान में लाभ नहीं होगा। तो कह रहे तो निषिद्ध कर्म छोड़ो और संसार को भी चाहो और भगवान को भी चाहो, तो कह रहे लाभ तो होगा पर वर्तमान में नहीं होगा। अब हम दिल्ली 2 कदम आगे जाएं, 2 कदम पीछे जाएं, पहुंच जाएंगे दिल्ली? कभी नहीं पहुंचेंगे। तो आप अच्छा भी कर रहे हो और बुरा भी कर रहे हो, तो कब पहुंचोगे? इसलिए बुराई का त्याग करें। आरंभ से ही भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। गीता की ज्ञान योग से कर्म योग को और कर्म योग से भक्ति योग को श्रेष्ठ मानती है। तो सबसे श्रेष्ठ क्या हुआ? भक्ति योग। क्यों? भगवान से प्रेम करना सहज है और इसमें साधन और साध्य एक होते हैं। भक्ति योग में साधन भी भगवान है और साध्य भी भगवान। भगवान में प्रेम होने का नाम भक्ति है। भगवान में प्रेम होने का नाम भक्ति है। प्रेम के समान कोई चीज़ है ही नहीं। प्रेम के बिना ज्ञान भी सूखा है। कह रहे हैं प्रेम के समान कोई चीज़ नहीं है। आप किसी आदमी को सब कुछ दे दो पर प्रेम मत दो, चलेगा? ज़्यादा कुछ मत दो पर प्रेम मिलता रहे उसे। खुश है? खुश है। तो कह रहे हैं दुनिया में प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है और भगवान ने भी मनुष्य को क्यों बनाया? अपने से प्रेम करने के लिए। तो भगवान को भी मनुष्य के प्रेम की भूख है कि मुझसे प्रेम करे। प्रेम के बिना ज्ञान सूखा है। यदि प्रेम शरीर में है तो भले ही भ्रम की बात तो कर ले, कुछ लाभ नहीं। कह रहे अपने शरीर में प्रेम है, जैसे एक्टर, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, ये सब क्या है? संसार में लोग आजकल सब अपना शरीर से प्रेम होता है। कपड़े 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 कपड़े, फैशन फैशन फैशन। और क्या फैशन कितना ज़्यादा वो है, पूरा शरीर देह भाव। तो कह रहे हैं उससे कुछ लाभ नहीं होगा। ये शरीर तो यहीं जला दिया जाएगा। जैसे रुपए के लोभी की दृष्टि में कीमती हैं, अतः धन बड़ा नहीं, लोभ बड़ा है। ऐसे भगवान का प्रेम बड़ा है, भगवान नहीं। कह रहे लोभी की दृष्टि में धन बड़ा है। तो धन बड़ा है कि लोभ? लोभ। क्योंकि लोभ है तो धन की कीमत है और लोभ नहीं है तो धन की कोई कीमत नहीं। संतों के लिए धन की कोई कीमत नहीं और जिसको धन की कीमत है उसको हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन ही करता रहता है। पैसा मिल जाता है तो बड़ा खुश होता है। अरे क्या करोगे पैसे का? भाई तुम्हारी नीड्स पूरी हो रही है, तुम्हारा सब पूरा हो रहा है, क्या करोगे पैसे का? खाली एक मेंटल सेटिस्फैक्शन ही तो है, खाओगे। तो कह रहे हैं जैसे रुपए लोभी की दृष्टि में कीमती हैं, अतः धन बड़ा नहीं है, लोभ बड़ा है। ऐसे ही भगवान का प्रेम बड़ा है, भगवान नहीं। तो प्रेम भगवान का जो है, हमारा भगवान से जो प्रेम है वो भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि भगवान प्रेम चाहते हैं। बालक को माँ के समान प्रिय कोई चीज़ नहीं होती। माँ नहाने भी जाएगी तो रोएगा बाहर दरवाजे पे खड़ा होके, तो माँ को अंदर लेना पड़ता है। नहा भी नहीं सकती माँ, अकेली है घर में तो नहा नहीं सकती, वो रोएगा। छोटा 1 साल का बच्चा है, 1.25 साल का, समझ नहीं है अभी, रोएगा। तो उसको सबसे प्यारी माँ है। हम सब भगवान के बेटे हैं। जब हम भगवान से विमुख रहते हैं तब तक शांति नहीं मिलती, है ना। अब हमारी माँ भगवान है, अब हम भगवान की तरफ देखते नहीं, भगवान से बात करते नहीं, भगवान से प्रेम करते नहीं, संसार में लगे पड़े,
अब हमें शांति मिलेगी? बच्चे को शांति मिलती है माँ के बिना? रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। ऐसी हमें भगवान के बिना शांति नहीं मिलती। जब तक भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, भगवान से अपनापन नहीं करेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। संसार से विमुख होने पर एक शांति मिलती है। जब हम भजन करते हैं, कोई चाहना नहीं है मन में, बिल्कुल मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं है, कोई चाहना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, कितनी शांति मिलती है। और जैसी चाहना आती है मन में तो अशांति आ जाती है। परंतु भगवान के सम्मुख होने पर प्रेम की जो मस्ती आती है वे ज्ञान से नहीं आती है। कह रहे भगवान से प्रेम करने पर जो मस्ती आती है वो ज्ञान से नहीं आती। ज्ञान से तो है ही भगवान, उसमें भगवान का ज्ञान तो हो जाता है कि है ही भगवान और कुछ है ही नहीं। पर जब तक प्रेम नहीं होगा तभी भगवान ने कहा ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। पर जब प्रेम हो जाएगा तो एक मस्ती है, प्रेम में मस्ती है, आनंद है, खुशी है। भगवत प्रेम में जो विलक्षण रस है वे ज्ञान में नहीं। ये मेरे पर बीती बात है। तो कहने बिना प्रेम के अंदर का मल नहीं जाता है। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कभू न जाई। तो जब प्रेम होता है भगवान से, जब हमारे आंसू निकलते हैं भगवान के लिए, जब भगवान के लिए तड़प होती है, बेचैनी होती है, तो हमारे सारे विकार जल जाते हैं। अगर मन में विकार है तो तड़प होगी नहीं। चाहिए संसार से कुछ चाहिए, तड़प होगी नहीं होगी। और जब कुछ भी नहीं चाहिए, कोई विकार ही नहीं है मन में, तब तड़प होगी। तो कह रहे भगवान के लिए तड़प में सारे विकार जल जाते। सबसे बड़ा विकार तो हमारा अहंकार है, हमारी मैं। जब तक मैं है, मैं का ही परिवार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मैं का परिवार है। और प्रेम का परिवार आनंद शांति खुशी धैर्य सहनशीलता, सबको सुख देना, सबको मान देना, सबकी सेवा करना, ये सब प्रेम का परिवार है। हम भगवान के हैं ऐसी बात मान लो तो बेड़ा पार है। अभी ऐसा मान लो कि हम भगवान के हैं, फिर अपने आप दिखने लग जाएगा, क्योंकि यही सही बात है। अब गुरु भगवान इसमें कह रहे हैं कि अभी हम मान लें कि हम भगवान के हैं, और वास्तव में हम भगवान के ही हैं। क्योंकि हम कहाँ से आए, हम कहाँ से आए? क्योंकि जब बच्चा गर्भ में आता है तो पिता का बीज होता है और माँ का गर्भ होता है, पर उसमें चेतनता कहाँ से आती है? चेतन कहाँ से आता है? चेतन तो परमात्मा का ही, बढ़ता कैसे है भाई? संसार की तो सब चीज़ें जड़ है, तो जो चेतनता है वो परमात्मा की है। तो इस रीति से एक शरीर है और एक हमारा अपना स्वरूप आत्मा है। तो शरीर जो है वो तो जड़ है, शरीर और मन बुद्धि ये सब जड़ है, और मैं स्वयं चेतन आत्मा वो परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीवा विनाशी, चेतन अमल से सुख राशि। तो हम चेतन हैं और अमल है और सुख राशि है, हमें दुख है ही नहीं, फिर भी हम दुखी होते हैं। दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि इच्छा रखते हैं, अहंकार करते हैं। सब दुखों के मूल में अहंकार है, सब दुखों के मूल में इच्छा है और अहंकार। तो गुरु इसमें यही बता रहे हैं कि तुम परमात्मा से ही आए हो और उन्हीं में रहते हो, उन्हीं के हो, उन्हीं में रहते हो। तुम इस बात को मान लो, तुम्हें दिखने भी लग जाएगा कि है ही भगवान। गुरु की प्रसन्नता से विद्या सफल होती है और प्रसन्नता न होने से विद्या विफल होती है। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे सुने हैं। अगर गुरुजी प्रसन्न हो तो विद्या सफल होती है। तो हमें गुरु में श्रद्धा विश्वास करना चाहिए और कभी उन्हें अप्रसन्न नहीं करना चाहिए।
और गुरु अगर अप्रसन्न हो तो विद्या विफल होती है। ज्वाला का पुत्र सत्यकाम आता है गुरु जी के पास, तो कहता है, मैं पूछते हैं तुम कौन हो, तो कहता है मैं ज्वाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। तो गोत्र पूछते हैं, तो कहते हैं मेरी माँ के पास बहुत सारे लोग आया करते थे, तो मुझे गोत्र नहीं पता, उन्होंने मुझे गोत्र बताया नहीं है। तो उसके सत्यता पे वो प्रसन्न हो जाते हैं, और क्योंकि वो शायद ब्राह्मण नहीं था तो उसको कह देते हैं तुम ये 100 गाय ले जाओ, जब 1000 हो जाए तो ले आना। अब एक एक गाय को ब्याने में 9 महीने लगते हैं, तो कितने वर्ष लगे होंगे उसको 100 की 1000 करने में, और कितनी मेहनत होती है गायों को पालने में। उनको टहलाना, उन्हें घुमाना, उनका दूध दूना, तो सब करता रहा। उसने कहा, गुरु जी ने कहा है बस गुरु की सेवा करता रहा। जोड़िया बाबा जी के उपदेश में आता है कि 2 प्रकार के साधक होते हैं, एक तो वो जो गुरु की सेवा में रहते हैं, एक वो जो अपना भजन करते हैं। तो जो गुरु की सेवा में रहते हैं वो पहले उनके लिए सेवा है और फिर भजन, और जो खाली भजन करते हैं उनके लिए तो भजन है, गुरु के पास कभी कभी आते हैं, उनके लिए मेन भजन है। तो गुरु की सेवा करके फिर अपना भजन करें। अगर भजन को मेन समझेंगे तो फिर सेवा नहीं कर पाएंगे। तो गुरु की सेवा से, गुरु के सानिध्य से भी वही ज्ञान हो जाता है जो भजन से होता है। तो इसलिए साधक को गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए। तो जब वो उसको ऐसे काफ़ी वर्ष हो गए जब सत्यकाम को, तो एक दिन उसने देखा कि एक हंस उड़ा जा रहा है, और ग्रे ग्रे बादल हैं और सफ़ेद पक्षी है। तो उसको ऐसा लगा वो पक्षी कह रहा है तुम ब्रह्म हो। फिर गाय का बछड़ा, उसको लगा वो कह रहा है तुम ब्रह्म हो। और उसको चारों तरफ से ये आवाज़ आने लगी कि तुम ब्रह्म हो, या मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, एक ही बात है। तो उसको इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई, वो गुरुजी के पास गया। तो गुरुजी ने देखा कि वो मुखमंडल है वो तो चमक रहा है। तो उन्होंने कहा कि लगता है कि तुम्हें बोध हो गया है। उसको अनुभव हो गया ना। कैसे अनुभव? ज्ञान तो सुना नहीं था उसने। निष्काम भाव से उसने दृढ़ता से गुरु की सेवा करी, पूरी श्रद्धा से, तो उसे अनुभव हो गया। तो अब हम तो भजन भी कर रहे हैं और गुरु जी की सेवा भी कर रहे हैं, पर करें श्रद्धा से, निष्काम भाव से, तो हमें भी अनुभव हो जाएगा कि है ही भगवान, भगवान से अन्यत्र और कुछ है ही नहीं। जित देखूं तित तू, जित देखूं तित श्याम, है ही श्याम, है ही भगवान। अतः विद्यार्थी को चाहिए कि वे गुरु की सेवा करे, उनकी आज्ञा माने और उनकी प्रसन्नता ले। गुरु की आज्ञा का पालन करना 1 नंबर की सेवा है। आज्ञा पालन से गुरु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो गुरु की आज्ञा माने, उनकी प्रसन्नता ले, और ये 1 नंबर की सेवा है। अब हम खाली सेवा करें और पूरी श्रद्धा ना रखें तो हमें लाभ नहीं होगा। मन चलाएं तो सब पूरा लाभ नहीं होगा। विद्यार्थियों की बुद्धि कमज़ोर हो ये मैं नहीं मानता। हम कहते हैं ना मेरी बुद्धि कमज़ोर है, बोले ये मैं नहीं मानता। वास्तविक बात ये है कि वे परिश्रम नहीं करते। वास्तविक बात क्या है कि वे परिश्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते। मेहनत करेंगे तो सब विद्या आ जाएगी। किसी संत का सुन रहे थे, उनकी मेधा शक्ति इतनी तीव्र थी कि एक दिन में वो 300 श्लोक याद कर लेते थे। और जब उनका उपनयन संस्कार हुआ तो वो जो मंत्र होते हैं जो बोले जाते हैं उन्होंने खुद ही सुना दिए और उनका अर्थ भी बता दिया। अब कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं, पर अगर उतने हम गिफ्टेड नहीं भी हैं फिर भी अगर हम मेहनत करें, और यहाँ तो कुछ ये भी नहीं चाहिए कि मंत्र याद करने हैं, कुछ गीता पढ़नी है या ये करना है वो करना है। अच्छा है अध्ययन करना, बहुत अच्छी बात है, पर अगर हमारे अंदर प्रेम आ जाए तो सबसे बड़ी बात है। प्रेम से सारी विद्या खुल जाती है।
है ना। हमने बहुत पढ़ा, हम बहुत होशियार हो गए और अहंकार हो गया, तो विद्या का कुछ काम हुआ? बताइए, नहीं। पर हम इतने होशियार भी नहीं हैं, इतना हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, पर हमारे अंदर प्रेम बहुत है भगवान के लिए, गुरु के लिए, बहुत प्रेम। तो कौन ज़्यादा अच्छा हुआ, प्रेमी या पढ़ा लिखा? ज़्यादा महिमा किसकी है? प्रेम की। विद्यार्थी को केवल बुद्धि बल ही नहीं, प्रत्युत मनोबल, शरीर बल आदि बल भी बढ़ाने चाहिए। उसे व्रत उपवास से शरीर को क्रश नहीं करना चाहिए। तो विद्यार्थी को कह रहे केवल बुद्धि बल ही नहीं, प्रत्युत मनोबल, शरीर बल। मनोबल मतलब उसका मन भी स्ट्रांग होना चाहिए। कोई निश्चय कर लिया कि करना है तो करना है। और शरीर बल, शरीर को भी फिट रखे, शरीर को भी स्वस्थ रखे। हमारे पास सबसे मूल्यवान वस्तु है मनुष्य जीवन का समय। महिमा वस्तु की नहीं, प्रत्युत वस्तु के उपयोग की है। मनुष्य शरीर के सदुपयोग की महिमा है। इसके सदुपयोग से सर्वश्रेष्ठ परम प्रेम की प्राप्ति हो सकती है और दुरुपयोग से नरकों की प्राप्ति हो सकती है। सदुपयोग से भी ज़्यादा महिमा दुरुपयोग न करें। कह रहे हैं मनुष्य शरीर मिलाए, इसकी महिमा किसकी है? इसके सदुपयोग की। सदुपयोग क्या करना है? दो चीज़ें हैं, एक भगवान को याद रखें, भजन करें और सेवा करें। क्या इसका सदुपयोग है? पहले भजन करें, भगवान को याद रखें और सेवा करें, और किसी के लिए दुर्भावना ना रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। आज वाणी में सुन रहे थे गुरु की कि जो लोग गृहस्थ में प्रेम से रहते हैं, है ना, किसी के लिए खराब भाव नहीं रखते, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, किसी को बुरी तरह नहीं करते, उन्हें जल्दी भगवान मिलते हैं। बोले अगर ना पटे, दो लोगों की ना पटे तो अलग अलग हो जाओ। दो भाई रहते हैं, अब उनकी नहीं बनती दोनों की, तो अलग अलग हो जाओ। क्यों? बोले हर समय मन चलता रहेगा तो भगवान में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए गृहस्थ में रहते हैं तो बहुत प्रेम से रहें। उन्होंने कहा कोई बात दिखाई भी दे जाए, जैसे एक अभी आई थी तो कह रही थी हमारी बहू सुबह 9 बजे सो के उठती है, क्योंकि आजकल सबकी छुट्टी है, देर हो जाती होगी, तो 9 बजे उठती है। वो नहीं, पहले तो मेरा मन चलता था, अब नहीं चलता। अब मैं तो सोचती हूँ मेरी अपनी लाइफ है, मुझे तो भजन करना है, मुझे तो मुक्त होना है। बोली किचन में सेवा होती है, वो शरीर से हो जाती है। तो बोला कबीरा बोले मत, किसी का पर्दा खोले मत। को पत्थर को हीरा, कौन पत्थर है कौन हीरा है, हमें क्या मतलब। हमें तो अपना भजन करना है, हमारी जो सेवा हमें मिली वो हम सेवा कर दें। तो जितना हम प्रेम में से रहेंगे, भगवत भाव से रहेंगे, शुक्रानों में रहेंगे, उतना हमारा मन प्रसन्न रहेगा और भगवान में ज़्यादा लगेगा। दो चीज़ों से हमारा स्वभाव बिगड़ता है, एक अभिमान से और एक स्वार्थ से। किन दो चीज़ों से हमारा मन स्वभाव बिगड़ता है? एक अभिमान से और एक स्वार्थ से। अगर ये तो दो चीज़ें हमारे जीवन में ना हो, स्वार्थ और अभिमान, तो स्वभाव नहीं बिगड़ेगा। तो समय का सदुपयोग क्या करें? भजन करें, सेवा करें और सब के साथ प्रेम का व्यवहार करें। किसी को बुरी तरह ना करें, भाव रखें है ही भगवान। कह रहे सदुपयोग करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग क्या है? चोरी ठगी बेईमानी करना, गलत काम करना, दूसरों की निंदा करना, गुस्सा करना, अहंकार करना, लोभ करना। तो हमें समय का दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग करने से क्या होता है कि दुरुपयोग क्या है? टाइम वेस्ट करना। टाइम वेस्ट करना, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, हंसी दिल लगी कर रहे हैं, इसकी बात हो उसकी बात कर रहे हैं। जैसे गुरु कहते हैं हरि लगन में ये पांचों न सुहात, हंसी, निद्रा, विषय भोग, जगत प्रीत और बहुबात।
ये पांचों ना सुहात, ये पांचों नहीं अच्छे लगते उसको। तो गुरु जो है वो हमको बार बार बता रहे हैं कि टाइम वेस्ट मत करो, या तो भजन करो, या सेवा करो, या अध्ययन करो, एक भी मिनट तुम्हारा वेस्ट ना जाए। और जो काम करो भगवान के लिए करो। बोला अगर हमारे पास 24 घंटे हैं तो उसमें 23 घंटे 59 मिनट हमने भजन किया, 1 मिनट नहीं करा, तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। 24 घंटे हर काम भगवान के लिए, हर काम भगवान के लिए। देखिए बहुत ऊंची बात है, पर हम लक्ष्य तो रखें, कोशिश तो करें कि मुझे सारा समय भगवान में लगाना है, सारा समय, हर समय भगवान की बात, हर समय भगवान का ध्यान, हर समय भगवान से प्रेम। विहित कर्म करने की अपेक्षा भी निषिद्ध कर्मों का त्याग विशेष है। अब हम कहते हैं भाई हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, पर साथ में निषिद्ध कर्म भी करते हैं। निषिद्ध कर्म क्या है? दूसरों की भलाई बुराई, दूसरों के दोष देखना, है ना, अहंकार करना, गुस्सा करना, इसकी बात उससे करना। और जेंट्स के लिए है व्यापार में गड़बड़ी करना, चोरी ठगी बेईमानी करना, लोग तम्बाकू खाते हैं, पान मसाला खाते हैं और गलत सलत मांस इत्यादि का सेवन करते हैं। यानी निषिद्ध कर्मों का त्याग करना विशेष है। तो निषिद्ध कर्मों का त्याग करें। निषिद्ध आचरण रहते हुए विहित कर्म करने पर भी विशेष लाभ नहीं होता। कह रहे गलत आचरण भी कर रहे हैं और अच्छा आचरण भी कर रहे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, पर साथ में गुस्सा भी कर रहे हैं, चिड़चिड़ा भी रहे हैं, अहंकार भी कर रहे हैं, बुराई भलाई भी कर रहे हैं, दोष भी देख रहे हैं, और भजन भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। तो कह रहे उतना लाभ नहीं होगा। तो जल्दी लाभ हो उससे, उसके लिए क्या करना है? निषिद्ध कर्म का त्याग करना। जैसे ही निषिद्ध कर्मों में के होने में कारण है कामना। कामना के कारण मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर बैठता है। तो निषिद्ध कर्म हमसे क्यों होता है? भलाई बुराई क्यों करते हैं? अभिमान के कारण, है ना। भलाई बुराई में क्यों करते हैं? अभिमान के कारण। दोष क्यों देखते हैं? हमें अभिमान है, मैं अच्छा हूँ। और गुरु कहते हैं कि आलस करना ये भी निषिद्ध कर्म है। तो कोई भी निषिद्ध कर्म हमें नहीं करना है। अब उसमें क्या है? कामना है। कामना ज़्यादा कपड़े होना, ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करना, ज़्यादा भोग संग्रह करना, ये सब कामना के अंतर्गत आ जाता है। अपने मान बढ़ाई, सुख आराम की इच्छा, ये भी कामना है। तो कामना होगी तो मनुष्य से निषिद्ध कर्म जरूर होगा। कोशिश करें कि हमें हमसे निषिद्ध कर्म ना हो। निषिद्ध आचरण करने वाला साधक नहीं कहलाता, प्रत्युत संसारी कहलाता। अब हम अपने से पूछें, हम संसारी हैं या साधक हैं? साधक है। साधक कहेंगे तो वही थॉट्स आएंगे, और हम अपने को संसारी कहेंगे या अपने को स्त्री कहेंगे। अब हम अपने को कहें मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पत्नी हूँ, अब क्या थॉट्स आएंगे? तो जैसी हमारी अहमता होती है वैसे ही विचार आते हैं। अब गुरु हमको बार बार बताते हैं कि तुम साधक हो, तो अब साधक का क्या काम है? साधना करे, ठीक। और संसारी है तो क्या करे? संसार की बात करे, संसार का काम करे। और साधक है तो किसका काम करे? भगवान का काम करे, भगवान में लगे। प्रत्येक कार्य करते समय ये ध्यान रखें कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम मुक्ति के लिए करते हैं या बंधन के लिए? हम क्या चाहते हैं? अपनी चाहना मत रखो। तो कहने प्रत्येक कार्य करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमें मुक्ति चाहिए या बंधन चाहिए? अगर मुक्ति चाहिए, है ना, मुक्ति क्या है? सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, ये मुक्ति है। तो मुक्ति चाहिए तो हमें क्या करना है?
और बंधन चाहिए तो क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ माई गोल, व्हाट इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, हमें ये ध्यान देना है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? हम सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान है, फिर सेवा है, फिर अच्छा भाव रखना है, पक्का करना है ही भगवान, है ही भगवान, किसी के लिए गलत भाव नहीं करना, शुद्ध भाव रखना है, मनन करना है ज्ञान का, विचार करना है कि संसार जा रहा है, ये रहने वाला नहीं है, परमात्मा ही सत्य है, नित्य इसका वियोग हो रहा है संसार का, ये पक्का करना है। तो इसमें गुरु कह रहे हैं अपनी चाहना मत रखो, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। तो मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, में कहाँ अकल है, हमें कहाँ समझ है। लोगों के जीवन में बड़े बड़े दुख आ जाते हैं, बड़े बड़े दुख। तो बड़े बड़े दुख जो हैं वो उन्हें संसार से वैराग्य दिला देते हैं कि संसार में कुछ नहीं रखा, और भगवान से प्रेम करा देते हैं। और अगर दुख ना आए तो संसार से वैराग आता है कि संसार अनित्य है, संसार छूटने वाला है, संसार रहने वाला नहीं है, ये पक्का हो जाता है और उनका पूरा मन भगवान में लग जाता है। और पहले भी जैसा हमारा स्वभाव संसार में होता है वैसे ही भगवान में होता है। संसार में हम थोड़े से इजी गोइंग थे, लेजी थे, तो वैसे ही हम भगवान में भी होंगे। मनुष्य वर्तमान देखता है और भूत भविष्य की चिंता करता है। चिंता उसकी करता है जो अभी है नहीं। मनुष्य वर्तमान को देखता है और चिंता किसकी करता है, या तो भूतकाल के ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, और भविष्य की अब क्या होगा। चिंता उसकी करता है जो अभी है नहीं। अभी भूतकाल है, भविष्य है ही नहीं। वर्तमान को ठीक बनाओ, वर्तमान ठीक होगा तो भी भूत भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि भविष्य भी वर्तमान में आएगा। तो कह रहे हैं गुरु भगवान इसमें कह रहे हैं कि अगर हम वर्तमान को ठीक रखेंगे तो वर्तमान ही तो भविष्य बनेगा। तो वर्तमान ठीक है तो पास्ट भी ठीक हो जाएगा, ठीक, और भविष्य भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए वर्तमान में रहें, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। ना पास्ट की चिंता करें ना फ्यूचर की चिंता करें। पास्ट में हमसे कुछ गलतियां हो गई, कुछ मिस्टेक्स हो गई, हो भी अक्सर ही हो जाती हैं, तो उनकी चिंतन ना करें। क्यों? क्योंकि बताया ना, ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमल है, सहज सुख राशि। वो अमल है, उसमें मल नहीं है, और सहज सुख राशि है। उसका स्वरूप आनंद स्वरूप है, हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है। तो हमें कोई दोष नहीं है। आ गया था, आगंतुक है, आया और चला गया, अब उसको पकड़ के बैठ जाए कि मैं तो दोषी हूँ। और ऐसे ही दूसरे में दोष आ जाए, दूसरे से कोई बात हो जाए तो आप उसको कह दीजिए, डांट निकल जाए तो कोई बात नहीं, कोशिश करिए प्रेम से कहें और फिर उसको छोड़ दीजिए, लेके मत बैठिए। समझ रहे हैं बात को? लेके मत बैठिए। क्यों? क्योंकि सहज सुख राशि है, अमल है, मल रहित है। तो किसी में कोई दोष है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हमारे स्वरूप में कोई दोष है ही नहीं। हो सकता है हमारे स्वरूप में दोष? तो हमें किसी के भी दोषों का चिंतन नहीं करना है, किसी को बुरा नहीं कहना है, किसी को बुरा नहीं समझना है, किसी को गलत नहीं कहना है, किसी के लिए बुरा भाव नहीं रखना है। न बुरा चाहो, न बुरा समझो, न बुरा कहो, न बुरा करो। बुराई का त्याग कर दोगे तो तुम अच्छे अपने आप बन जाओगे। तो हम अच्छे बनने की तो कोशिश करते हैं, पर बुराई का त्याग नहीं करते। करने योग्य कर्म न करने से और न करने योग्य कर्म करने से दुख होता है। करने योग्य कर्म करने से, करने योग्य कर्म करें, और न करने योग्य कर्म करने से दुख होता है। करने योग्य कर्म तो करते नहीं है ना, जो हमें करना चाहिए वो तो करते नहीं है। भजन, सेवा, शुद्ध भाव, अभ्यास तो करते नहीं है। और न करने योग्य चिड़मिड़, आलस, प्रमाद, दोष दृष्टि, अहंकार, स्वार्थ, ये सब करते हैं। तो कह रहे हैं इससे क्या होगा? दुख होगा, तुम्हारे जीवन में दुखी बना रहेगा। अतः ऐसा कर्म करें जिससे अभी भी हित हो और परिणाम में भी।
हमारा भी हित हो और दूसरों का भी हित हो। कैसा कर्म करना है? इसमें हमारा भी हित हो और दूसरों का भी हित हो, हम भी प्रसन्न रहें और सब भी प्रसन्न रहें। दूसरों को दिया गया दुख कई गुना होकर मिलेगा, क्योंकि ये मनुष्य शरीर खेत है। किसी के अहित की भावना करना अपने अहित को निमंत्रण देना है। भगवान ने 13वें अध्याय में कहा कि शरीर जो है वो खेत है, इसमें जैसा बीज डालोगे वैसा फल निकलेगा। जैसा बीज डालेंगे, तो गुरु कहते हैं करने में सावधान, होने में प्रसन्न। देखिए, जब कर्म हम करते हैं तब तो हमें पता नहीं चलता, जब उसका फल निकलता है तो हमें बहुत दुख होता है। जैसे एक हमारे जानने वाले हैं, उनमें कोई गलत आदत नहीं थी, कोई किसी की चोरी ठगी बेईमानी नहीं करा, किसी को दुख नहीं दिया, बल्कि सबको हेल्प करने की, गुस्सा भी नहीं था उनको, कुछ नहीं था। पर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कुछ नहीं था, ना वॉक करना, ना एक्सरसाइज करना, टाइम से उठना नहीं, टाइम से खाना नहीं, टाइम से ऑफिस नहीं जाना, टाइम का कोई वो नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉकिंग नहीं। तो अंत में, जीवन के अंत में बहुत कष्ट पाया। हालांकि बहुत सहनशीलता भी बहुत थी, उस दुख को बहुत सहन भी किया, पर कष्ट हुआ ना। तो कह रहे हैं मनुष्य शरीर खेत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। खाली यही नहीं, हम बुराई करते हैं, अपने को भी ठीक से मैनेज नहीं करते तो भी दुख मिलता है, और दूसरे को बुरी तरह करते हैं, दूसरे को दुख देते हैं, दूसरे के लिए गलत भाव करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, अहंकार करते हैं, दोष देखते हैं, चोरी ठगी बेईमानी करते हैं, दूसरे का धन हड़प लेते हैं। तो कह रहे हैं उसका फल कई गुना होकर मिलेगा। क्योंकि जब हम खेत में एक बीज डालते हैं तो एक गेहूँ का बीज बोते हैं तो कितने गेहूँ निकलते हैं? हजारों गेहूँ निकलते हैं। एक मूंग का दाना बोते हैं तो एक बोरी मूंग निकलती है। कुछ दाने दिए थे, मुट्ठी भर दाने, तो शिष्य को तो उसने बो दिए, तो कितने दाने हो गए? 2 बोरी लेकर आया गुरुजी के पास। एक ने डब्बी में बंद कर दिए तो उनमें घुन लग गया, और एक ने खा लिए। तो किसी के अहित की भावना करना अपने अहित को निमंत्रण देना है। अगर हम कहना कि जिसने जितना मुझे दुख दिया है ये मुझसे भी दुख मिले, तो गुरु कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो किसी के लिए गलत भाव मत रखो, सब के लिए प्रेम का भाव रखो, सब के लिए शुद्ध भाव रखो। कर्म करने में बहुत सावधान रहो, कर्म के फल से हम कभी नहीं बच पाएंगे, है ना। कर्म के फल से हम कभी भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए जीवन में बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं, कैसा भाव रख रहे हैं, हमारी भगवान में प्रेम है नहीं है, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं। क्योंकि जैसा बोओगे, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बीज बोओगे वैसा फसल काटोगे। गुरु भगवान की शुक्राना।